अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक मार्ग यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान की गैर कानूनी गतिविधियों और हिंसक आक्रामकता ने वैश्विक समुद्री सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया। फारस की खाड़ी में अपनी भौगोलिक स्थिति का नाजायज फायदा उठाते हुए ईरानी बल अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में दादागिरी और अवैध वसूली के खेल को अंजाम दे रहे हैं। इस पूरे तनाव की सबसे बड़ी कीमत भारतीय नाविकों को चुकानी पड़ रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इन मार्गों से गुजर रहे हैं। भारतीय नाविकों के प्रमुख संगठन फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया FSUI द्वारा जारी किए गए वीडियो से ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना रवैये की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है। यह घटना स्पष्ट करती है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधियों का उल्लंघन कर व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बना रहा है। FSUI द्वारा सार्वजनिक किया गया वीडियो 22 अप्रैल को घटी एक बेहद भयावह घटना का दस्तावेज साक्ष्य है। पनामा का झंडा लगे एक मालवाहक यानी कंटेनर जहाज पर 21 भारतीय नाविक सवार थे। जब ये जहाज़ हॉर्मुज के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से गुजर रहा था, तभी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से उन जहाज़ों के ऊपर हमला कर दिया गया। वीडियो में लगातार ये तस्वीरें दिखाई दी कि ईरानी नौकाओं पर मौजूद सशस्त्र सैन्य कर्मियों ने असहाय मर्चेंट नेवी जहाज़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। इस दौरान रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से भी हमला किया गया। हमले के कारण जहाज के बाहरी और अंदरूनी हिस्से के शीशे चकनाचूर हो गए और नाविकों का सामान चारों तरफ बिखर गया। गोलियों और धमाकों की आवाज़ के बीच 21 भारतीय नाविक अपनी जान बचाने के लिए जहाज के भीतर बने सुरक्षित कक्ष यानी सेफ हाउस में शरण लेने को मजबूर हुए। यद्यपि भारतीय जहाजरानी मंत्रालय ने बाद में पुष्टि की कि सभी 21 भारतीय नाविक इस घातक हमले में सुरक्षित बच निकले, लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि ईरानी बल निहत्थे और निर्दोष कॉमर्शियल कर्मचारियों पर हमला करने में कोई झिझक नहीं दिखा रहे। हॉर्मुज कोई साधारण समुद्री रास्ता नहीं है, यह दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ है, जहां से वैश्विक स्तर पर निर्यात होने वाले कुल कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम और जो तरलीकृत प्राकृतिक गैस होते हैं, उसका लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। ईरान इस संकरे समुद्री रास्ते का उपयोग वैश्विक समुदाय को ब्लैकमेल करने के लिए एक हथियार के रूप में कर रहा है। ईरान आए दिन निर्दोष कॉमर्शियल जहाज़ों को अवैध रूप से रोककर उन पर ज़बरदस्ती कब्जा जमाता है और बाद में वित्तीय या राजनीतिक सौदेबाजी यानी वसूली करने का प्रयास करता है। व्यापारिक मार्गों पर हमले करके ईरान वैश्विक ईंधन आपूर्ति में बाधा डालता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता का माहौल बनता है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध आवाजाही का अधिकार प्राप्त है, लेकिन ईरानी बल इन नियमों को ठेंगा दिखाकर अपने मनमाने कानून थोपने की कोशिश करते हैं। वैश्विक शिपिंग उद्योग में भारतीय नाविकों का दबदबा है। दुनिया भर में काम करने वाले कुल नाविकों का लगभग 12.2% हिस्सा भारत से आता है। जब भी खाड़ी क्षेत्र में ईरान आक्रामक रुख अपनाता है, तो उसका सीधा और सबसे बड़ा नुकसान भारतीय नागरिकों को उठाना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र यानी UN की जून में आई रिपोर्ट और विभिन्न आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 28 फरवरी से अब तक हॉर्मुज और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में व्यापारिक जहाज़ों पर हुए ईरान और अन्य आतंकवादी हमलों में कम से कम 15 नाविक की जान जा चुकी है। कई भारतीय नाविक भी इसमें शामिल हैं। भारत सरकार के मंत्रालय ने 16 जुलाई को एक अहम आदेश इस बाबत जारी किया। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर भारतीय नाविकों की नई तैनाती पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई। भारतीय नाविक की मौत के मामले पर भारत सरकार ने नई दिल्ली में ईरानी उपराजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया और ईरानी आक्रामकता पर सख्त आपत्ति जताई। बाद के डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने सभी भर्ती एजेंसीज, जहाज मालिक और कप्तानों को निर्देश दिए हैं कि वो फारस की खाड़ी और हॉर्मुज क्षेत्र में अतिरिक्त सावधानी बरतें और नेवल अलर्ट्स की लगातार निगरानी करें। हॉर्मुज में ईरान द्वारा उत्पन्न की गई अस्थिरता का फायदा उठाकर इस पूरे समुद्री क्षेत्र में गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ गई हैं। बता आपको ये दें कि 22 भारतीय फिर से बंधक बने हैं। 20 अगस्त को यमन के गल्फ ऑफ एडन में MT Cebu-1 तेल टैंकर को हथियारबंद लुटेरों ने कब्जे में ले लिया, जिस पर 16 भारतीय सवार हैं। 17 अगस्त को सोमालिया तट के पास में हाईजैक हुए एक कार्गो जहाज पर 6 भारतीय नाविक मौजूद हैं। 11 अगस्त को बाब अल मंदेब में हुती विद्रोहियों द्वारा तंजानिया जहाज पर किए गए हमले में 3 पाकिस्तानी नाविकों की मौत हो गई, जिनके शव हाल ही में कराची पहुंचे हैं। 22 अप्रैल को 21 भारतीय नाविकों के जहाज पर ईरानी नौकाओं द्वारा लगातार अंधाधुंध फायरिंग की गई और IRGC लगातार
अटैक कर रहा है, किसी भी जहाज को देखते हुए सीधे गोलियां चलानी ये शुरू कर दे रहे हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान हो रहा है। ईरानी नौकाओं का दुस्साहस जो भारतीय नाविकों पर हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। फारस की खाड़ी में वैश्विक व्यापार की मुख्य रीढ़ माने जाने वाले हॉर्मुज में ईरान द्वारा लंबे समय से चलाए जा रहे दबंगई, ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली के खेल का अंत और बेहद करीब नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आधिकारिक रूप से बड़ा दावा करते हुए घोषणा की है कि अमेरिका जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरीके से अपना नियंत्रण, फुल कंट्रोल स्थापित कर लेगा। ट्रंप के इस कड़े रुख से यह साफ हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में ईरान की आक्रामकता और जहाज़ों पर अवैध रूप से कब्जा जमाकर वसूली करने की नीति को अब अमेरिका किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार अमेरिकी सैन्य अभियान और हमलों के कारण ईरान का सैन्य ढांचा पूरी तरीके से चरमरा चुका है। उन्होंने दावा किया कि ईरानी नौसेना, वायुसेना और शीर्ष सैन्य कमान को भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की पारंपरिक सैन्य ताकत लगभग समाप्त हो चुकी है और अब इसके पास केवल कुछ मिसाइलें तथा ड्रोन बचे हैं। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका किसी भी परिस्थिति में ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने कहा कि दुनिया को परमाणु खतरे और क्षेत्रीय अस्थिरता से बचाने के लिए ईरान के खिलाफ ये सख्त सैन्य कार्रवाई करना अनिवार्य था। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि यदि भविष्य में ईरान ने फिर से वैश्विक जहाजरानी या अपने पड़ोसियों के लिए कोई सुरक्षा खतरा पैदा किया तो अमेरिका इससे भी ज़्यादा कड़े कदम उठाएगा। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्ग में है, जहां से वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल होने वाले कुल कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। ईरान दशकों से अपनी भौगोलिक स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर इस अंतर्राष्ट्रीय मार्ग को बंधक बनाता आया है। ईरान अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से गुजरने वाले मर्चेंट शिप को डराकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग करके अवैध कब्जे की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करता रहा है। अमेरिका द्वारा हॉर्मुज का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में लेने के बाद अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर ईरान की बेजा पकड़ खत्म हो जाएगी। हॉर्मुज में ईरान द्वारा फैलाई जाने वाली अराजकता के कारण अक्सर वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक उछल जाती थी। अमेरिकी नियंत्रण से सप्लाई निर्बाध रहेगी और कीमतें स्थिर होंगी। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर जैसे मित्र देशों की अर्थव्यवस्था इसी जलमार्ग पर टिकी है। अमेरिकी नियंत्रण से इन देशों को ईरानी धमकियों से सुरक्षा मिलेगी। हॉर्मुज पर से प्रभाव घटते ही कूटनीतिक टेबल पर ईरान की अनुचित मांग मनवाने और सौदेबाजी करने की क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अमेरिकी हमलों के बाद में केवल सैन्य स्तर पर ही नहीं बल्कि ईरान के प्रशासनिक और आर्थिक स्तर पर भी भारी तबाही देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी कार्रवाई में ईरान के कई शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेता मारे जा चुके हैं। इसके चलते अब नए शांति समझौते पर बातचीत करना बेहद जटिल हो गया है, क्योंकि फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं है कि तेहरान में अंतिम निर्णय कौन ले रहा है। ईरान इस समय इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। देश में मुद्रास्फीति, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है और स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि ईरानी प्रशासन के पास में अपनी सेना को नियमित वेतन देने तक के पैसे नहीं बचे हैं। ईरान पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव को चरम पर पहुंचाने के लिए अमेरिका ने इसके वैश्विक सहयोगियों पर भी नकेल कसना शुरू कर दिया है। अमेरिका वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने गुरुवार को नई आर्थिक कार्रवाई का ऐलान करते हुए ईरान के साथ कारोबार करने वाले सभी देशों और विदेशी कंपनियों को अंतिम चेतावनी दी है। बेसेंट ने साफ कहा है कि जो भी देश या कंपनी अमेरिकी चेतावनियों को दरकिनार कर ईरान के साथ व्यापार, तेल की खरीद या बैंकिंग चैनल जारी रखेगी, उस पर अमेरिका की ओर से बेहद कड़े द्वितीय यानी सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसका सीधा उद्देश्य ईरान के बचे खुचे वित्तीय रास्तों को बंद करके उसे अपना परमाणु कार्यक्रम हमेशा के लिए खत्म करना और हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर मजबूर करना है। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने अमेरिकी कड़े कदमों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अमेरिका जब कूटनीति से पीछे हटता है तब प्रतिबंधों का सहारा लेता है। उन्होंने दावा किया कि ईरान वर्षों से अमेरिकी पाबंदियों को झेलता आया है और इन दबाव से उसकी राष्ट्रीय नीतियां नहीं बदलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस ग्रुप के ईरान डायरेक्टर अली वाइजे का मानना है कि अमेरिका द्वारा बढ़ाए जा रहे इस दोहरे यानी सैन्य और आर्थिक दबाव की वजह से ईरान आसानी से सरेंडर नहीं करेगा। प्रतिबंधों को झेलने से अधिक जोखिम और भरा महसूस होता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरीके से अमेरिका ने हॉर्मुज को अपने सीधे कंट्रोल में लेने की योजना बनाई है, उससे ईरान के पास अपनी गुंडागर्दी जारी रखने का कोई व्यवहारिक रास्ता नहीं बचेगा।
ट्रंप द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूर्ण नियंत्रण का दावा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि खाड़ी क्षेत्र में ईरानी दबंगई, जहाज़ों को बंधक बनाने और तेल मार्गों पर वसूली का दौर अब हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। अमेरिका की इस निर्णायक कार्रवाई से न केवल वैश्विक व्यापार मार्ग सुरक्षित होगा, बल्कि निर्दोष नाविकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के दक्षिण क्षेत्र में स्थित सामरिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए। मध्य पूर्व यानी पश्चिम एशिया के सुरक्षा परिदृश्य को हिलाकर रख दिया। हुतियों ने सऊदी अरब की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाले विश्व प्रसिद्ध तेल कंपनी सऊदी अरामको और नजरान स्थित एयरपोर्ट के संवेदनशील सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इस भीषण हमले में केवल सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था को ही चुनौती नहीं दी है, बल्कि पाकिस्तान और तुर्की द्वारा सऊदी के साथ हाल में किए गए तथाकथित मक्का समझौते और पाकिस्तान की खोखली मुस्लिम एकजुटता के दावे का भी जनाजा निकाल दिया है। जब सऊदी अरब की संप्रभुता और आर्थिक संरचना पर हुती तांडव मचा रहे हैं, तब खुद को मुस्लिम जगत का स्वघोषित रक्षक बताने वाले पाकिस्तान पूरी तरीके से मूक दर्शक बने बैठे हैं। पाकिस्तान की इस चुप्पी ने एक बार फिर से उसकी स्थापित और ऐतिहासिक दोगली नीति को दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। हुती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता यहान सारी ने इस आक्रामक सैन्य ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेते हुए बताया कि हुती लड़ाकों ने 2 अलग अलग अत्यंत सटीक ड्रोन हमलों को अंजाम दिया है। पहला ड्रोन हमला नजरान एयरपोर्ट परिसर के भीतर स्थित उस अति संवेदनशील ठिकाने पर किया गया है जिसका इस्तेमाल सऊदी सशस्त्र बल कर रहे हैं। दूसरा प्रहार नजरान में ही मौजूद सऊदी अरामको की प्रमुख फैसिलिटी पर किया गया है, जिससे वैश्विक तेल बाजार में खलबली मच गई है। सारी ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक यमन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन होगा और सऊदी नीतियां जारी रहेंगी, तब तक सऊदी अरब के आर्थिक और सैन्य ढांचों पर विनाशकारी हमले लगातार जारी रहेंगे। हुती हमलों के महज कुछ ही घंटे पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का एक बेहद आक्रामक बयान सामने आया। रियाद को सीधे चेतावनी दे दी गई कि यदि हुतियों ने अपने हमलों का दायरा बढ़ाया तो सऊदी अरब के लिए उन्हें रोक पाना या अपनी सुरक्षा पर पार पाना नामुमकिन सा साबित होगा। गौरतलब है कि 2022 में यमन की सऊदी समर्थित सरकार और हुतियों के बीच हुए संघर्ष विराम जुलाई में पूरी तरीके से टूट चुका है। साना में ईरानी विमान के उतरने के बाद भड़की इस नई जंग में हुतियों ने अब समुद्री अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है और उसके तेल टैंकरों और एयरपोर्ट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कुछ ही समय पहले सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने बड़े तामझाम के साथ एक त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग और मक्का समझौते की घोषणा की है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इस इस्लामिक नाटो और इस्लामिक मुस्लिम देशों की अटूट सुरक्षा दीवार के रूप में प्रचारित किया था। जैसे ही हुतियों ने सऊदी अरब की तेल रिफाइनरीज और हवाई अड्डों पर आग बरसाई, पाकिस्तान अपनी औकात दिखाते हुए बिल में जा छिपा। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान एक अवसरवादी देश है जिस पर कोई भी गंभीर राष्ट्र भरोसा नहीं कर सकता। जब जब उसके सहयोगी, चाहे वो अमेरिका हो या सऊदी अरब हो, वास्तविक सुरक्षा की जरूरत पड़ी, पाकिस्तान ने केवल अपनी जेब भरी है। संकट के समय पीठ दिखाकर भागा है। पाकिस्तान दशकों से सऊदी अरब की आर्थिक इमदाद, खैरात और सस्ते तेल पर अपनी आर्थिक सांसें चलाता रहा है, लेकिन जब सऊदी की आर्थिक रीढ़ पर हमला हुआ तो पाकिस्तान की भाड़ी की सेना और उसके नेता पूरी तरीके से खामोश हो गए। तुर्की केवल जुबानी बयानबाजी तक सीमित नहीं है, जबकि पाकिस्तान उसे लायक भी उसे नहीं बचा कि अपने मित्र देश समर्थन में एक कड़ा बयान दे सके। पाकिस्तान की कायरता साबित करती है कि उसका मुस्लिम भाईचारा सिर्फ एक राजनीतिक ढोंग और पैसों की उगाही का जरिया है। यमन में भड़की यह नई आग अब केवल खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहने वाली है। यमन सरकार के अधिकारियों और वैश्विक खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुती विद्रोही अब लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाले अति महत्वपूर्ण जलमार्ग बाब अल मंदेब पर पूर्ण नियंत्रण करने की योजना पर आगे बढ़ रहे हैं। यदि हुती लड़ाके इस संकरे समुद्री रास्ते पर काबिज हो जाते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े कॉमर्शियल शिपिंग रूट की घेराबंदी हो जाएगी, जहाज़ों की आवाजाही ठप हो जाएगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नया और भीषण झटका लगेगा। नजरान में सऊदी अरामको और सैन्य ठिकानों पर हुए हुती हमलों ने खाड़ी क्षेत्रों की शक्ति संतुलन को बिगाड़ दिया है।